ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ यूएन। ओके, क्या पूछा था, यूएन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 पावर n ओवर n, ठीक है, प्लस साइन n पाई ओवर 2 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, और यहाँ पे पूछा क्या है, सुप्रीमम ऑफ यूएन एंड इन्फीमम ऑफ यूएन। ठीक है, किसी को आइडिया है क्या होता है सुप्रीमम, क्या होता है इन्फीमम? देखो, सुप्रीमम मैक्सिमम वैल्यू, इन्फीमम मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू किस चीज की वैल्यू, इसकी सीक्वेंसेस के अंदर जो, इसकी सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स आएंगे ना, उन टर्म्स में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सुप्रीमम होगी। और इस सीक्वेंस के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, उन टर्म्स में जो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो इन्फीमम होगी। एक होता है सुप्रीमम और एक होता है इन्फीमम, और एक होता है लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है ना? यस। हाँ, लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम के अंदर लिमिट सुप्रीमम और सुप्रीमम में डिफरेंस होता है। सुप्रीमम में हम टर्म्स में देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, और लिमिट सुप्रीमम के अंदर देखते हैं लिमिट पॉइंट्स के सेट में सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट कौन सा है। ओके, तो अब इसका सुप्रीमम निकालने का हम ट्राई करते हैं। देखो, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, -1 ओवर n, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, मुझे बताओ एक बार, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है? मैं क्लेम करता हूँ कि ये जो है 1/2 से बड़ा नहीं हो सकता। एम आई ट्रू, एम आई करेक्ट? सोचो इस बारे में। 1/4। 1/4 जो वैल्यू होगी वो 1/2 से तो छोटी ही होगी। 1 की पावर n है। अरे 1 एक सेकेंड रुको, अरे हाँ हाँ, ओके 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 ओके, हाँ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हाँ ये है ना, सॉरी गलती से लिख दिया था। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि इस टर्म की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1/2 आ सकती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं मिल सकती हमें। क्या मैं सही हूँ? हाँ यस, सही हो। बिल्कुल सही हूँ। यस। देखो, n की वैल्यू हम ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से जो कि 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, इसको देखते हैं, सिर्फ पहले वाली टर्म को देखते हैं, फिर दूसरी वाली के साथ में देखेंगे क्या होता है। n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आएगा, -1/1, 1 आया, -1 आया। -1। n की वैल्यू 2 रखते हैं, हर एक इवन नंबर में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2। 3 रखने पर -1/3 एंड 4 रखने पर 1/4। देखो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू भी हमें मिलेगी, लेकिन पिछली वाली से तो छोटी मिलेगी ना। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछली यस। वाली से तो छोटी मिलेगी। क्यों? यस। डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू n = 2 पर मिल रही है। ठीक है, और कितनी मिल रही है, 1/2 मिल रही है। ओके, हाईएस्ट वैल्यू इसकी। लेकिन अगर हम ये देखें कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 पावर n ओवर n, तो जैसे जैसे n इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा, ये वाली जो टर्म है वो फास्ट ओसिलेट करेगी -1 से और 1 के बीच में। बताओ, यस सर। करेगी ना? देखो,
इन्फीमम और सुप्रीमम देखने के लिए हम n की हर वैल्यू के लिए देखते हैं ना, फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, हर पॉसिबल n की वैल्यू के लिए देखते हैं ना सुप्रीमम और इन्फीमम, राइट। तो जब हम n को बड़ा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो जो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये -1 और 1 के बीच में ही ऑसिलेट करती रहेगी, ऐसे 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 ऐसे, Yes. चाहे कुछ भी हो जाए। ये ऊपर वाली टर्म हमेशा बाउंडेड रहने वाली है। तो जो नीचे वाली टर्म है वो इन्फिनिटी की ओर जाएगी, तो कुछ इस टाइप का बन करके आएगा, बाउंडेड ओवर इन्फिनिटी। और बाउंडेड मीन्स सम फाइनाइट, फाइनाइट फाइनाइट मीन्स या तो 1 या फिर -1, करेक्ट। Yes. समझने के लिए समझना। देखो ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ ये नोट्स बनाने के लिए नहीं है, नोट्स बनाने के लिए ऐसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ये कैसे है। तो ऊपर कुछ बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब या तो -1 है या फिर क्या है 1 है, और नीचे क्या है इन्फिनिटी है। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये किस ओर टेंड कर जाएगी, 0 की ओर टेंड कर जाएगी, 0. 0 आ जाएगा इसके वैल्यू, Yes. ठीक है, मानते हो बात को, ठीक है। पहले फंक्शन का इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया। दूसरा फंक्शन है sin n π/2, sin n π/2 ये फंक्शन है। साइन जो होता है अपनी वैल्यू लेता है, मैक्सिमम कितनी लेता है 1 लेता है, और किस किस वैल्यू पर लेता है π/2, π/2 पर, और 3π/2. ना भाई 3π/2 पे तो -1 हो जाता है, ये है 3π/2, 5π/2, ठीक है, यहाँ पे है 5π/2, ये 3π/2, और ये है कितना π/2। इसी तरह से ये -3π/2 पे 1 हो Negative. जाता है, यहाँ पे -3π/2 पे ये 1 बन जाता है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन हो सकती है, 1. 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू क्या अटेन हो सकती है -1, -1. -1. जब हम इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, तो आप मुझे बताओ कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 1/2 मिलेगी। लेकिन जिस n के लिए 1/2 मिलेगी उस n के लिए तो साइन 0 दे देगा अपने को। देखो जिस n के लिए, मतलब n = 2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू ये वाला फंक्शन देगा, लेकिन n = 2 Yes. के लिए Sin साइन पाई जो है वो 0 दे देगा। to 0. तो n = 2 के लिए ये फंक्शन जो un जो बना वो कितना बना, n = 2 के लिए 1/2 बन गया। क्या यही पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है क्या? अरे भाई आपने इसको 0 बना दिया, क्या पता ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दे, इसको तो मिनिमम कर दो ना, इसको 0, इसको वो बना दो आप 0। इसको 0 कब बनाया, जब n की वैल्यू हमने इवन रखी, n की वैल्यू हर इवन नंबर पे इसकी वैल्यू 0 बन गई। लेकिन ये 0 कब बनेगा, ये 0 बनेगा n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो, n की वैल्यू जितनी भी बढ़ा लो, sin n π/2 जो है, क्या कह रहे हो? वॉइस ब्रेक हो रही है. हाँ एक कॉल आ गया था, उसको मैंने कट कर दिया। नेटवर्क इश्यू हो रहा है. नहीं नेटवर्क इशू नहीं है, कॉल आ गया था मैंने कट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है, अभी ठीक है। हाँ देखो, अब सही है. देखो समझने की कोशिश Yes. करना, समझने की कोशिश करना कि यहाँ से देखना, मेरी ये पेंसिल दिख रही है ना, ठीक है, समझने की कोशिश करना कि ये Yes. वाला जो फंक्शन है sin n π/2, ठीक है, इसमें n की वैल्यू हम
चाहे जितनी बढ़ा लें, हर इवन नंबर पे तो इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी, इवन नंबर की बात, वो ओड नंबर की बात कर रहा हूँ, ओड नंबर पर इसकी वैल्यू या तो -1 आएगी या फिर 1 आएगी, ठीक है, ओड नंबर पे, और हर इवन नंबर पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ रहे हो क्या? ब्रो वॉइस ब्रेक हो रही है अरे यार, बहुत ज्यादा। एक सेकंड, एक सेकंड रुको यार। अभी ठीक है? हाँ अब सही है। 1 मिनट रुको यार। ठीक है, अभी देखो, ये वैल्यू हमें दी हुई है, ओके। इसको समझने की कोशिश कर रहे थे हम कि साइन n पाई ओवर 2 जो है, हर n ओड नंबर के लिए तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, या तो -1 आएगी या फिर क्या आएगी, 1 आएगी। गॉट इट? यस। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइन वाले फंक्शन की। और ये n की वैल्यू यहाँ पर अगर इवन नंबर ले लेते हैं तो ये सीधा सीधा हमें क्या दे देगा, वैल्यू 0 दे देगा, 0 दे देगा। इतना समझ में आया? तो n इवन रखने पर ये 0 दे रहा है, इसको 0 कर दिया, मान लो इसको 0 हमने कर दिया। यहाँ पर इवन रखने पर तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो तो भाई 2 पर ही मिल रही है, उससे बढ़ाएंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी ना, यस। है ना? तो n इक्वल टू 2 पर तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये 0 बन जा रहा है। अब क्या करेंगे, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। अब ये देखना है कि क्या सिर्फ 1/2 ही इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है जो मैक्सिमम है, ये हमें देखना है। अब क्या करने की कोशिश करेंगे, हम इस फंक्शन को छोड़ करके इसको देखने की कोशिश करेंगे कि साइन जो है किसके बीच में बाउंड होता है, -1 और 1 के बीच में बाउंड होता है। तो n की वैल्यू हर ओड नंबर पर -1 या 1 मिलती है। तो n की ऐसी वैल्यू जिस पर 1 वैल्यू मिल जाए, कौन कौन सी है बताओ एक बार? 1 है, 5 है, 1 है, 5, 7 नहीं है, 5, 9 है, 11 नहीं है, 13 है, 13, ठीक है। 1 के बाद में कितना आएगा, -3 है 4n+1, है ना? इस तरह से हर n+1 के लिए 1 मिल रही है वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये भाई साहब किधर पहुंच रहे हैं, ये भाई साहब तो इन्फिनिटी, 1/∞ की ओर पहुंच रहे हैं ना, तो ये तो 0 की तरफ पहुंच रहे हैं। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल करके आएगी, जो सुप्रीमम बनेगा इसका, वो सुप्रीमम आएगा 1। मेरे से एग्री करते हो या नहीं? डाउट है कोई तो पूछो। सुप्रीमम जो आएगा वो un का आएगा 1। बोलो भाई। 1/2 नहीं होगा? अरे भाई अभी तो समझाया, yes 1/2 yes क्यों sir, नहीं? 1 होगा। अभी एग्री विद यू सर। अभी बताया 1/2 क्यों नहीं होगा। देखो अब फिर से बताऊं, वैसे एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो 1, ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये अपनी अधिकतम कितनी वैल्यू ले सकता है, मैक्सिमम ये कितनी वैल्यू ले सकता है, 1/2 ले सकता है ना। और वो किस पर लेगा, n = 2 पर लेगा। लेकिन जब n = 2 रखते हैं तो सिर्फ इसमें ही थोड़ी ना रखेंगे, इसमें भी तो वही वैल्यू रखनी पड़ेगी n की। तो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो 0 बन जा रहा है ना। तो क्या 1/2 ही हमारी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है? क्या n = 1/2 ही इस पूरे फंक्शन की, इस पूरे un की पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है क्या? नहीं है ना, क्योंकि हमने नहीं। इसको तो 0 कर दिया, इसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म कर दी कि ये कितनी वैल्यू ले सकता है। तो इसको 0 बना दो ना एक बार। हो सकता है दोनों एक साथ 0 ना बने, ठीक है, हो सकता है कि दोनों एक साथ 0 ना बने और दोनों मिलकर मैक्सिमम वैल्यू दे दें। ऐसी कोई वैल्यू है क्या, मुझे ये बताओ,
कि दोनों मिल करके मैक्सिमम वैल्यू देते है कुछ। नहीं नहीं है ना, क्योंकि आप हर एक नंबर इनमें से कोई भी एक नंबर उठा के दोगे तो एक बार तो ये माइनस बनेगा। नहीं, ये तो माइनस में ही आएगा। इनमें से कोई भी नंबर दोगे तो ये तो माइनस में ही आएगा। सर क्यों? और इवन नंबर है इसलिए। ठीक है। सर सेकेंड सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 1/2 होगा। हाँ, सबसे 1 के बाद लार्जेस्ट 1/2। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 1/2 होगा। बिल्कुल करेक्ट। गॉट इट और नहीं नॉट? नहीं, आपसे भी बड़ा आएगा ना। आपसे बड़ा क्या? सेकेंड हाईएस्ट। मैं समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हो? उसने जो बोला सेकेंड हाईएस्ट 1/2 आएगा। हाँ हाँ, 1/2 ही होगा, इससे बड़ा कोई नहीं आएगा। सबसे बड़ा वैल्यू होगा 1, उसके बाद में आएगा 1/2। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। बताओ मुझे कैसे आएगा? फिर तो छोटा आएगा इससे। छोटा ही आएगा इससे, और क्या? अगर इससे हम छोटा ले ही। ले क्या? n इक्वल टू 17, n इक्वल टू 17, n इक्वल टू 17। 17 पे क्या आया? -1/17 प्लस 1। ये तो प्लस बहुत 1, छोटा। बताओ भाई, ये हाफ से तो बड़ा है ना। ये हाफ से बड़ा है? देखो ध्यान से, ये हाफ से बड़ा है। यस सर, हाफ से बड़ा है। -16 0.8 सम और 17। 0.8 16/17 आएगा। 16/17, ये हाफ से बड़ा है। प्लस 0.8 सम। एक सेकंड रुको। अ, 17 पे है ना? अगर हम n को और भी बड़ा कर ले तो इसी में और बड़ा आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब 1 के और 1/2 के बीच में और भी वैल्यूज आएंगी, राइट? हाँ, कौन सी वैल्यू यस सर, आएगी? इनफाइनाइटली 21 सर, पे भी आएगा, इनफाइनाइटली सर, 25 पे n भी को आएगा। जितना भी टेंड करते जाएंगे वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी और 1 को अप्रोच करती जाएगी। हाँ, अरे मैं कहना क्या चाह रहा था, अरे रुको यार, रुको रुको रुको। मैं सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा था भैया, इस फंक्शन की। इसमें तो नहीं है ना हाफ से बड़ा? हाँ, इसमें नहीं है ना? नहीं इसमें नहीं है, वही तो बात है। इसमें अगर कुछ ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हाफ से बड़ा आ सकता है। ठीक है, ठीक है। इसमें नहीं है ना? हम टोटल में समझे नहीं। हाँ, टोटल में नहीं। टोटल में तो यार एक बात बताओ, इसकी वैल्यू -1 से और 1 के बीच में वेरी कर रही है, तो आप कुछ भी उठा करके इसमें मान लो कुछ आ गया 1/15 आ गया, इसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो हाफ से तो बड़ा ही आ गया ना यार। ये तो 1 से भी बड़ा आ गया। ये तो 1 से भी बड़ा आ गया। हाफ से। तो ऑब्वियस सी तो बात है, नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये केस बनेगा ही नहीं। इस टाइप का केस बनेगा ही नहीं। ये सुप्रीमम वैल्यू ही हमें 1 मिल रही है। ठीक है, क्योंकि 15 पर तो ये माइनस का हो जाएगा ना। बात इसकी भी तो है। फोर्टीन अपॉन 15, ये तो 1 से छोटे रहेगा। 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिली, ओवरऑल इस फंक्शन की जो हमें सुप्रीमम वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है? 1 मिलती है। 1। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फीमम की। अब इनफी बात करते -1 आ जाएगी फिर। हाँ, इन्फीमम के लिए ना दोनों को निगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। इन्फीमम ऑफ UN क्या आएगा? UN जो है वो दिया हुआ है -1 पावर n/n प्लस साइन n पाई ओवर कितना है? 4 है, 2 है? 2 है। ठीक है, अब बताओ भाई, इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? इसकी वैल्यू -1 कब आएगी? 3 4n n = plus 3, 3π/2 पे 7, 11, n = 3 पे आएगी। n = 7 पे आएगी क्या? आएगी। n yes, equal to 7, 50 plus 11. 3। 11 पे भी आएगी। ठीक है, ऐसे आती जाएगी।
अब मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी वैल्यू, हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे थे? सर इन्फिमम वैल्यू -4/3 आएगी। इन्फिमम वैल्यू -4/3, हाँ सही है। अभी देखते हैं कैसे आएगी। देखो देखो इनमें से कौन सी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू तो -1 हमने ले ली कि भाई सबसे कम जो वैल्यू है वो है -1। सबसे कम जो वैल्यू है वो कितनी है? -1 ले ली। अब इन नंबर्स की वजह से आई है ना, इन नंबर्स की वजह से आई है ना, ओके। यस अब इन इन नंबर्स में से, इन नेचुरल नंबर्स में से कौन सा नंबर उठाएं ताकि ये अपनी मिनिमम वैल्यू दे दे, ये जो फंक्शन है अपनी मिनिमम वैल्यू दे दे, कौन सा नंबर उठाएं? इनफाइनाइट हो जाएगा फिर। क्या कह रहे हो? 3 सर। ओ इनफाइनाइट। हाँ, इन्फीमम के लिए सबसे कम वैल्यू, मतलब सबसे कम वैल्यू का मतलब है नेगेटिव में सबसे ज्यादा, नेगेटिव में सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू उठाई जाए? मैं क्लेम करता हूं कि n = 3 पर ये जो फंक्शन है अपनी सबसे कम वैल्यू देगा, इसके बाद में ये दे ही नहीं सकता। यस हाँ -1/3/3, तो यहां से आया -1/3। अब मुझे ये बताओ कि इससे कम वैल्यू इस फंक्शन की आ सकती है क्या? नहीं 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 आ सकती। 7 रख के देखो, -1/7 कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? सही है। 3 में बढ़ा रहा है। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी आएगी? 1/3 हाँ बोलो बोलो। 1/3 1/3 में ही छुटाएगा। 1/3 तो आ ही नहीं सकता ना भाई। नीचे जब ओड नंबर, -1/3 नीचे जब ओड नंबर है तो ऊपर माइनस का आएगा ही आएगा। देखो ना इधर -1/n। 3 में छुटाएगा। तो सबसे कम जो वैल्यू है वो कितनी है? -1/3 है। -4/3 और -1, -1.33। हाँ -1.33, टोटल -0.33 बोलो। देखो इधर देखो, इधर देखो, हाँ टोटल बता दिया तुमने। तो सबसे कम जो वैल्यू है वो 3 पर आ रही है, और 3 पर ही हमारा जो ये फंक्शन है ये भाई साहब ने सबसे कम वैल्यू दे दी थी। तो n = 3 हमारे लिए मैजिक का काम कर रहा है। n = 3 क्या यस कर रहा है? मैजिक का काम कर रहा है कि हाँ भाई n की वैल्यू तुम 3 ले लो, तुम्हारा ये फंक्शन भी और ये फंक्शन भी दोनों ही अपनी मिनिमम वैल्यू दे देंगे। n = 3 पर ये फंक्शन भी क्या दे देगा? मिनिमम वैल्यू दे देगा, और n = 3 पर ये फंक्शन भी मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो n = 3 पर मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस -1/3, और इसकी वैल्यू कितनी आई? -1। -1 तो इसकी टोटल मिलाकर के वैल्यू कितनी आई? -4/3। 3 तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1.33। अच्छा इसके बारे में कह रहे थे क्या आप? ठीक है, तो ये इसकी Yes. इनफीमम वैल्यू हो गई। ये समझ में आया अच्छे से? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। मजा आया इसमें? देखो Yes, sir. अब अगला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आसान सा है, और अगर आप बोलो तो छोड़ भी सकता हूँ, पर छोड़ना नहीं है यार, अपने को हर क्वेश्चन करना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? UN बाउंडेड सीक्वेंस है। UN क्या है? बाउंडेड है, ओके। और उसके बाद में लिमिट जो है UN की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितनी है? 0 है। देखो किसी भी सीक्वेंस की लिमिट अगर 0 होती है तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं? नल सीक्वेंस। गॉट इट? उसके बाद में क्या कह रहा है? प्रूव करो
प्रूव दैट कि लिमिट, एक सेकंड रुको, un तो बाउंडेड है और यहाँ पर vn दिया हुआ है, इसमें मैंने गलत पढ़ दिया, सॉरी। un बाउंडेड है और vn यहाँ पर लिमिट 0 दे रहा है। तो प्रूव क्या करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इनटू vn की जो लिमिट है, उनके प्रोडक्ट की लिमिट 0 के इक्वल आएगी। एक बाउंडेड, दूसरा 0 को जा रहा है। ये सेम चीज आपने डीसी में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये हमें प्रूव हाँ। करना है। तो पहला जो है, पहला उसमें हमें यूटिलाइज दिस प्रूव दैट, पहला हमें प्रूव डीसी कर, मींस डीसी मींस डिफरेंशियल कैलकुलस, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स वगैरह वगैरह, अच्छा ठीक है। पहला जो है वो हमें प्रूव करना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन n ओवर n इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें एक को un मानना है और दूसरे को vn मानना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बताते हैं, vn 1 upon में sin 1 upon में n vn। हाँ एक बात बताओ यार, अगर ये लिमिट ऐसा हो जाता, लिमिट n टेंडिंग टू 0 साइन n ओवर n हो जाता, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी थी, 1 1। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। कैसे 0 बता सकते हो? 1 upon में infinity 0 in एक तरीका और बताऊंगा इसका, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, un को तो बाउंडेड बोलना है, तो un को तो क्या मान लेते हैं, साइन n, ठीक है। और vn की लिमिट कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए ना, तो vn को मान लेते हैं 1 ओवर n। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे चला जाएगा, ठीक है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 पर चला जाएगा। 0 तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन n इंटू 1 ओवर n, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये तो है बाउंडेड, और इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये जा रहा है 0 को, तो अल्टीमेटली ये चला जाएगा 0 को। यही तो हमें प्रूव करना था। अब ये वाली चीज़ देखते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो हो गया। ये वाली चीज़ देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। भाई 0 और 0 इनडिटर्मिनेट, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट, करते क्या है हम, L hospital डीएल हॉस्पिटल। इसमें जब डीएल हॉस्पिटल हम लगाते हैं तो साइन का क्या हो जाता है, कोस, cos और n का कितना हो गया, cos 1 x upon में 1 तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 0 गया तो कोस 0 कितना हो जाता है, 1। प्रूव्ड, प्रूव्ड। यहाँ पर देखो इन्फिनिटी ओवर Yes. इन्फिनिटी। अब इसके अंदर हम जब, हाँ जब इसके अंदर हम वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, L hospital एल हॉस्पिटल लगाते हैं, तो ऊपर क्या L आएगा, hospital कोस n ओवर cos x 1। 1 जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देखी जाती है कोस में, तो कितना लेकिन मिलता है, सीक्वेंस में तो एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा ना। सीक्वेंस में एल हॉस्पिटल नहीं लगता है, उसके अंदर एक अलग चीज लगती है, उसको बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। यहाँ पे एक्सपेंशन से हो जाएगा ना। देखो इसको ज़्यादा स्टोरी। इसको देखो मेरे बात सुनो, इसको सीक्वेंस फिलहाल के लिए हम नहीं मान रहे हैं ना, हम सीक्वेंस मान करके नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन तो हो चुका, क्वेश्चन तो सीक्वेंस मान करके बाउंडेड और 0 0 बन चुका, अब हम इसको फंक्शन बोल करके कर रहे हैं, ठीक है। अब इस Okay. फंक्शन की जो लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट पे, तो कोस इनफाइनाइट कितने पे मिलता है, कोस इनफाइनाइट पर क्या वैल्यू मिलती है, बाउंडेड
-1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच में कोई एग्जैक्ट फाइनाइट वैल्यू, वैल्यू बाउंडेड आएगी। है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट चाहिए ना। आप बताओ क्या करें यहाँ पे। तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ब्रो, डायरेक्ट ही। कैसे? इन्फिनिटी अपॉन 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अरे भाई कोस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी किसने कह दिया आपको? इन्फिनिटी थोड़ी नहीं। कोस इन्फिनिटी इन्फिनिटी किसने कह दिया? कोस की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी पे पे इन्फिनिटी होती है एक्सटेंशन क्या? लगा लो। कॉस की रेंज ही होती है -1 से 1 के बीच। कोस की रेंज होती है -1 के 1 के बीच में। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे मुझे बताओ। एक्सटेंशन करके। एक्सपेंशन करके एक तरीका, और दूसरा? मुझे एक बात बताओ, क्या इस कोस कोस को, इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है ब्रो। अरे रुको तो सही, इस कोस को नीचे उतार सकते हैं क्या? यस सर, 1 सेक अपॉन बना ले। 6 वन अपॉन सेक। sec n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/sec n। अब sec की वैल्यू बताओ मुझे कि इन्फिनिटी पर कितनी मिलती है। sec का ग्राफ कैसा होता है? वही भी बाउंडेड है। बाउंडेड है। ये भी बाउंडेड है। तो फिर इसको पैराबोलिक शेप लाइक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक शेप मतलब एग्जैक्ट ये नहीं कहना कि पैराबोला शेप होता है, बट जस्ट लाइक लुक लाइक होता है पैराबोला। मुझे तो इतना बता दो कि sec जो है वो इन्फिनिटी पर कहाँ जाता है। सर π/2 पे। अच्छा किससे? नहीं भाई, cos π/2 0, cos π/2 0, sec π/2 इंफिनिटी। नहीं भाई नहीं, फिर से सोचो यार, और सोचो। π/2 होगा ब्रो इस पे। इस पे π/2 होगा। अगर π/2 यस, होगा, 2n + 1 × तो π/2। 0 होता है। अगर इस पे π/2 होगा तो फिर हमारी ये चीज तो रोंग हो गई ना। नहीं, ये 1 अपॉन में इन्फिनिटी आ जाएगा ना, फिर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सेक की वैल्यू अपने पास इन्फिनिटी आ जाएगी ना। हम इसकी 1 वैल्यू अपॉन हम इन्फिनिटी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की सोच रहे हैं। इसकी वैल्यू, ये ये तो n, 0 आ जाएगी डायरेक्ट। ये जीरो कैसे आई वही तो पूछ रहा हूँ। सेकंड तो देखो जीरो नहीं होगा ना। इन्फिनिटी होगा ना sec n टेंस टू इन्फिनिटी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बाउंडेड 1 होगा। अपॉन इन्फिनिटी टाइप बना जब तो जीरो आया। समझे अब? हाँ सर जी। यस सर, सही कह रहे। समझे? यही हम कहना चाह रहे थे। एग्जैक्टली exactly. हमें जीरो डिनोमिनेटर में नहीं लाना था ना, हमें इंफिनिटी लानी थी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर लाना में। था, एग्जैक्टली exactly. इसीलिए हमने कोस को नीचे उतार लिया। n टेन टू इन्फिनिटी 1/sec n टेन टू 0। ये समझ कैसे गए? होगा? समझ गए क्या? हेलो। यस। ठीक है। sec जो फंक्शन होता है यहाँ वो पे समझ नहीं पाया। हेलो ब्रो। नहीं समझ पाए? देखो, sec जो फंक्शन होता है वो जीरो पर कितना होता है आपको पता है? 0 1। पे जीरो पे 1। 1 होता है। लेकिन इन्फिनिटी पे कितना होता है? इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी मिल जाता है भैया। हाँ जी। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मिल जाता है। किससे? कैसे? हाँ। बताओ भाई, बताओ, कोई बताओ यार कैसे। सेक π/2 पे ही तो इन्फिनिटी मिलता है ब्रो। sec π/2 पर इन्फिनिटी मिलता है, लेकिन इन्फिनिटी पर भी तो इन्फिनिटी मिलेगा ना।
हम कैसे डायरेक्ट कैसे कहेंगे इंफिनिटी में इंफिनिटी मिलेगा। पाई बाई टू तो एन में ही नहीं बिलोंग करता है नेचुरल नंबर सेट में। चलो इसको सोचना यार, मेरा भी अभी दिमाग में नहीं आ रही है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी कोस n इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, इसको सोचना कैसे ये आएगा। तो बाउंडेड इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए भाई, कैसे डज लेके नॉट आओगे। एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू 0 आनी कैसे चाहिए। लेके आओगे? ये तो 1 नहीं अपॉन में आएगा करना भाई। फिर हो जाएगा। 1 अपॉन में करेंगे तभी तो 0 होएगा ना, और 1 अपॉन में करेंगे तो 1 अपॉन sec आ रहा है। और sec इन्फिनिटी पाई बाई 2 पे होता है। sec इंफिनिटी पाई बाई 2 पे होता है। और ये तो फिर पाई बाई टू वो तो 2 बाई पाई होगा फिर तो ये। देखो इसमें हम कैसे करेंगे ना, sec इंफिनिटी नॉट ओनली पाई बाई 2 पे होता है, sec इंफिनिटी जो होता है वो पाई बाई 2 पर भी होता है, 3 पाई बाई 2 पर भी होता है, -3 पाई बाई 2 पर भी होता है। इस तरह से लेकिन जैसे वो जैसे पाई हम बाई टू तो नेचुरल नंबर सेट में नहीं बिलोंग करता है भाई। ये बात भी सही है, नेचुरल नंबर के सेट में और बिलोंग नहीं करता है, बिल्कुल सही है। नहीं करता कैसे है करेंगे इसको बताओ, इरेशनल नंबर। बताओ फिर कैसे करेंगे इसको। सर नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग कराने की क्या रिक्वायरमेंट है? अभी ये सीक्वेंस तो ही है, फंक्शन के रूप में बिहेव कर रहा है। एक्सपेंशन से हो जाएगा भाई। देखो एक्सपेंशन से तो हो ही जाएगा नहीं ना ना यार, अपने एक्सपेंशन से तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है एक्सपेंशन करना, तो उससे तो हो ही जाएगा। यहाँ पे तो और कोई भी मेथड नहीं लग रहा। देखो मेथड सीधी सर सी ये बात प्रूफ है, मैंने भी मैं कहीं बता पढ़ा था, याद नहीं। मैं बताता हूँ। देखो n की वैल्यू, अगर आप पाई बाई 2 रखते हो, 3 पाई बाई 2 रखते हो, -3 पाई बाई 2 रखते हो, 5 पाई बाई 2 रखते हो, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू ये रखते जाओगे आप, तो ये वैल्यू आपको इन्फिनिटी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ये बात कर हम रहा हूँ मैं कैसे रखेंगे भाई? लिमिट n टेंडिंग टू ये तो इन्फिनिटी। इरेशनल नंबर है। एन तो नेचुरल नंबर से आएगा ना, जैसे सीक्वेंस है। यहाँ पर रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, अभी इसको हम एज ए फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं भैया, इसको अभी एक सीक्वेंस की तरह कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सीक्वेंस की तरह कंसिडर करके तो हमने इसको सोल्व कर लिया है, हम तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसका, ताकि कुछ अच्छा सीखने को एन मिल टेन जाए। टू इंफिनिटी है और हाँ, 2 पाई भी हो सकता है। 2 पाई पे थोड़ी ना होगा भाई, 2 पाई मतलब पे तो 1 मिल जाएगा एन वैल्यू। टेन टू इंफिनिटी भी 2 पाई भी हो सकता है ना। क्या कह रहे हो, हम समझा जैसे नहीं। ले रहे हैं पाई बाई 2, वो भी 2 पाई बाई में हो सकता है। समझा नहीं यार, किसी को समझ में आया क्या बोला भैया ने। जैसे आप यहाँ पे एन एक्चुअली इक्वल टू वो पाई बाई बोल 2 रहे ले वो रहे हो। ना, क्या क्या बोल रहे हैं। वो हेलो। बोल रहे कि n इक्वल टू पाई बाय 2 डालेंगे तो इंफिनिटी जाता है, पर हमें इनवर्स नहीं लगाना है, हमें n को ही इंफिनिटी टेंड करना है। उनको ये बताना है कि n को इंफिनिटी टेंड कर रहे तो 1/2 इंफिनिटी जा रहा है, तो 1/इंफिनिटी 0 जा रहा है। हाँ तो सही है ना, हेलो। ये वाली चीज़ समझ में आई क्या, हेलो। मेरी बात बताओ मुझे, एक बात आप बताओ कि जैसे यहाँ बोल रहे हो, हाँ सुनो सुनो, हाँ। एन इक्वल टू 2 बाई बाई आर पे जैसे पुट कर लिए, हम्म बोलो। अभी एन इक्वल टू पाई बाई 2। हम्म यार यहाँ पे हम आपकी आवाज़ कट रही है बहुत, ये कर रहे आवाज़ हैं ना, आ तो ही नहीं हम रही है। डायरेक्ट पुट नहीं करना। आपकी आवाज़ हेलो। बहुत ब्रेक हो रही है बीच में, आप या तो एक बार ना टाइप कर दो। यहाँ पे आप जैसे पुट कर लिया एन इक्वल टू पाई बाई 2। हाँ हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ।
n इक्वल टू 2 पाई भी हो सकता है, cos 2 पाई इक्वल टू 1। cos तो 2 हम पाई कैसे इक्वल टू डायरेक्ट बोल दें कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी cos n इक्वल टू 0। ओके। चलो इसको अभी होल्ड कर देते हैं। 100 अपन इन्फिनिटी तो इतनी जो हमने मतलब इसमें कार्यक्रम किया है सब वेस्ट हो गया। इसमें टीएल हॉस्पिटल लगेगा ही नहीं। टीएल हॉस्पिटल लगेगा ही नहीं। तो इतनी देर से कहाँ थे भाई? इतनी देर से क्या कर रहे थे? बताया नहीं। तो ये कुछ बाउंडेड ओवर इन्फिनिटी टाइप बनेगा। किसने कह दिया कि इन्फिनिटी आ साइन रहा है। इन्फिनिटी Yes. पर जाता है? यार हद होती है। मैं भी इसमें दिमाग खराब कर रहा हूँ। किसी ने भी नहीं बताया अभी यार। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन, वो हमारी वेस्ट गई। ठीक है, तो ये बाउंडेड ओवर इन्फिनिटी टाइप बनेगा और ये जाएगा 0 पे। सीधी सीधी बात है। आप समझ गए? आई थिंक एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। यस सर। गॉट इट? आगे सर। ठीक है, आगे चलते हैं यार। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया इसमें, एक्सेस हो गया डिस्कशन। अगला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर n इंटू n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे करेंगे? इसमें देखो बाउंडेड बोला है एक को तो, और एक को बोला है लिमिट जा n रही है कॉमन 0 लेके पे। तो un को बाउंडेड बोला है ना, तो un को क्या मान ले? माइनस 1 पावर n मान ले। और vn को बोला है इसकी लिमिट जा -1 रही है अपन इन्फिनिटी, n वो 0 जा रही है इसकी लिमिट। तो n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे। यहाँ से n स्क्वायर को मत हाँ, n कॉमन लेंगे, n कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लेंगे ना। n प्लस हाँ, 1 यस प्लस ब्रो 1। 1 अपॉन में ठीक है, ओके। n तो स्क्वायर कॉमन ओके, लेंगे ब्रो। हाँ, तो n स्क्वायर ही कॉमन लिया था ना जो भाई, भी लेंगे एक n चलेगा ऊपर से भाई। उड़ा दिया मैंने। हाँ तो अच्छा ये 1 है नीचे क्या? 1 प्लस में 1 सॉरी हाँ, सॉरी हो गए। ठीक है। तो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर vn कहाँ जा रहा है? 0 को। और ये कहाँ, ये क्या है? ये है बाउंडेड। तो इन दोनों का जब बाउंडेड प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 पर मिलने तो वाला है। फिर यही हमारी इन्वेस्टिगेशन थी। खत्म क्वेश्चन? नहीं हो गया। हाँ, हो गया, बस यही है। यही तो प्रूव करना था, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है ना। इसको प्रूव करने के लिए क्या है, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देंगे और क्या है, माइनस 1 पावर n इंटू n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। ये जो वैल्यू है जा रही है 0 को, ये जो वैल्यू है बाउंडेड। बाउंडेड इंटू 0 इज इक्वल टू 0। खत्म बात। ठीक है, चलें आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिया हुआ है इसने तो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर n और an, इसकी लिमिट 0 के इक्वल बता रहा है। और an को खुद को ही बोल दिया कि इसकी लिमिट क्या है? 0 है। यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा होगा, बाउंडेड बाउंडेड इनटू 0 इंटू 0 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर उसके बाद में 1 मिनट रुको, देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को मैं होल्ड करके कल करवाऊंगा आपको। ठीक है, इसके मैंने सॉल्यूशन तो बना लिए, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और डिटेल सॉल्यूशन बने इसका, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे आप। कंफ्यूजन इसके अंदर ऐसे है कि 2 सीक्वेंसेस के मैक्सिमम वैल्यू लेने पड़ेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को होल्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं पहले। 4 और 5 कल करवाएंगे, ठीक है? ओके।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूव दैट सीक्वेंस इज नल सीक्वेंस। हमें क्या करना है? प्रूव नल सीक्वेंस। these sequences are null sequence। तो पहला क्या सीक्वेंस दिया हुआ है? पहला सीक्वेंस दिया हुआ है n फैक्टोरियल ओवर n पावर n फैक्टोरियल। देखो, और n की जो वैल्यू है वो आ रही है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इसको सीक्वेंस को बनाने का ट्राई करते हैं। मान लेते हैं एक्स एन एक सीक्वेंस है। डायरेक्ट भी बताऊंगा, पहले एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि क्या बिहेवियर है इस सीक्वेंस का। ठीक है, क्या इसका बिहेवियर है? तो 1 रखा तो कितना आया? 1 फैक्टोरियल ओवर 1 पावर 1 कितना आया? 2 रखा तो 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 पावर 2, 2 फैक्टोरियल 2 ओवर 2 4, 2 ओवर 4 4 कितना 3 आया? अरे 1 ओवर 2 आएगा ना। 1 over 2 3 रखा तो 1 over 9 6 1 upon ओवर 9 3 3 3 से 9 9 9 3 से 27 6 upon 6 27 ओवर 27। 4 रखो, 4 और 5 रखो, 4 रख लो बस, फिर पता चल जाएगा। 4 रखो, 4 फैक्टोरियल कितना आएगा? 24 24 24 upon ओवर 256 56 46 56 16 256 256 ऐसे बोलो ना यार, 56 बोल रहे हो। 24 ओवर 256। एक चीज पता चल रही है यहाँ से, ऊपर तो कछुआ बैठा है और नीचे खरगोश। तो छोटी वैल्यू आ जाएंगे तो इन्फिनिटी पे कन्वर्ट करेगी। सिंपल। जीरो पे ऊपर की, हाँ 0 पे ऊपर की जो वैल्यू है वो तो कितनी धीरे धीरे बढ़ रही है, आराम आराम से, आराम आराम से। और नीचे की वैल्यू देखो कितनी फास्ट बढ़ रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ से बोल सकते हैं since जीरो since n factorial is एक सेकेंड, n factorial is less than n power n for or n is greater than equal to 2. Is it true or not? यहाँ से देख के पता चल रहा है ना भाई? यस। ट्रू है। यस तो ये जो वैल्यू है, अगर इसको r मान लेते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n पावर n, इसको अगर r मान लेते हैं, और ये जो पूरी जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1 से छोटी है। 1 से छोटी है ना। यहाँ से देखो, इसको नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आओगे तो क्या बनेगा? n फैक्टोरियल ओवर n पावर n इज लेस देन 1। तो ये जो पूरी वैल्यू है 1 से छोटी है, और 1 से छोटी अगर किसी वैल्यू की लिमिट निकाली जाती है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो वो 0 पर कन्वर्ज कर जाती है वो सीक्वेंस। कब कर जाती है? इफ मोड r इज लेस देन 1। मोड मतलब उसका जो पूरी जो वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते इसमें। नेगेटिव पॉजिटिव वही बात है यार, वो तो जानी तो 0 पे ही है। ये वाली चीज समझ में आई अच्छे से? पावर n क्यों लगाया? पावर n यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई, और ब्रो 1 से बड़ी होगी तो 1 आएगी वैल्यू। 1 आएगी। 1 आएगी या इन्फिनिटी? नहीं नहीं, Infinity 1 से आएगी। बड़ी है ना। अगर देखो पावर n इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके ठीक है। r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तब। पावर की वैल्यू, r की बोलो, नहीं r की r की वैल्यू r 1 की से बड़ी वैल्यू होगी तो वो डाइवर्ज कर जाएगी इन्फिनिटी पे। और 1 लेकिन से भाई वैल्यू अभी तो r तुझ पर इंफिनिटी देखो देखो, हाँ एक बार सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर r इसको मान लिया अगर, तो इस पर जब लिमिट लगाते हैं ना, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये हमने गलत लगा दिया।
ये तब लगता है ना जब पूरे की पावर n हो, तो पूरे की पावर n थोड़ी ना है यहाँ पर, हाँ जी। है ना। अब समझ में आया, पूरे की पावर n नहीं है ये, तो चलो ठीक है, हमने ये कर लिया रिवाइज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, और जैसे जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो वो अल्टीमेटली 0 पर चली जाएगी, टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग टू 0। नाउ गॉट इट? गॉट इट। ओके, नेक्स्ट। यस। ये वाला ना, ये वाला अप्लाई नहीं हो यहाँ पाएगा पे इसमें, ठीक। अगला देखते हैं, अगले में हो जाएगा अप्लाई। नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं। नेक्स्ट है un इज इक्वल टू 4 पावर 3n ओवर 3 पावर 4n, ठीक है भाई। इसको खोल के लिख दो, 4 पावर 3 करो पहले तो, 64, 64 और 3 पावर 4 करोगे तो 81, 81 पावर n लगा दो एक साथ। 0 आ जाएगा ब्रो। हाँ, अंदर वाली जो वैल्यू है, अब इसको r मान लो, 64 ओवर 81 इज इक्वल टू r, और r क्या है, लेस देन 1 है। और अब यहाँ पर जब लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r पावर n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जब r की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। यहाँ पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये कहाँ जा करके कन्वर्ट करेगा, 0 पे। 0 गॉट इट? गॉट इट। हाँ, ये ऊपर वाला में एक रिजल्ट लग जाएगा। ऊपर वाले में रिजल्ट नहीं लगेगा, हाँ, लगेगा। ये वाला एक रिजल्ट रिजल्ट है xn + 1 नहीं लगे equal ब्रो, xn equal to कैसे लगेगा बताना। if limit n tend to infinity xn + 1 upon xn equal to a less than 1, then limit n tend to infinity देखो, xn हाँ equal हाँ, to 0. आपकी बात सही है। वो वाला रिजल्ट हम तब लगाएंगे ना कि जब हम एस के मापा में वो वाला रिजल्ट पढ़ चुके होंगे। अभी हम एस के मापा बुक सीरीज कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक वो रिजल्ट नहीं आया। वो रिजल्ट आएगा तब इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे उस रिजल्ट से, Okay. ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, un दिया हुआ है b पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और b की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1 से बड़ी। b की वैल्यू दी हुई है 1 से बड़ी। ये बताओ मुझे कैसे आएगा। ये तो देखो, b की वैल्यू 1 से बड़ी दी हुई है, तो फिर इन्फिनिटी फॉर्म तो ये नहीं बन 0 जाएगा। होगा। सुनो, इसको वो करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं थोड़ा सा। b की वैल्यू सबसे पहले तो 2 ले लो, एक बार 2 ले लो। 2 की पावर इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी का फैक्टोरियल। 2 की पावर, अरे इन्फिनिटी रुक जाओ यार, एक बार इन्फिनिटी रुको। 2 पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। अभी इन्फिनिटी करने से पहले थोड़ा सा करके देखते हैं ना कि बनता क्या है, कहाँ जा रहा है। 2 पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, अभी तक सेम है? नहीं, ऊपर वाला बड़ा है। यस, 2 पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। अब नीचे वाला अब नीचे वाला बड़ा हो गया क्या, 8, और नीचे क्या है, 6। नहीं, अभी भी ऊपर वाला बड़ा है। फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल। अच्छा अच्छा। अब 2 पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, अब बड़ा होगा 4 चौक नीचे 16, वाला। 16 और 24। 24 अब अपॉन अब सुनो, एक बार रुको। 2 पावर 5 ओवर 5, अब बताओ 32/120। भाई अब देखो, यहाँ से यहाँ तक तो अपना डिनोमिनेटर राजा बना हुआ था, ठीक है। कितना था यहाँ, 8, और यहाँ कितना था, 6। यहाँ कितना आया, 16, और यहाँ कितना आया, 24 24। यहाँ तक तो कौन राजा था, न्यूमरेटर। डोमिनेटर। यहाँ से n इक्वल
टू 4 से निकल के राजा कौन बन गया? न्यूमिनेटर बन गया राजा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया राजा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे हमने b की वैल्यू 2 ली, अगर b की वैल्यू मैं मान लो 20 ले लेता हूँ, तो भी एक स्टेज तो ऐसी आएगी ही ना, एक स्टेज तो ऐसी आएगी ही ना। फीलिंग आ रही है? एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना कि न्यूमिनेटर से आगे निकल जाएगा कौन? डिनोमिनेटर। यस आएगी ना? तो उस स्टेज के बाद में जो ये जो सीरीज है ये कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी? 0 पर। 0 ये वाली चीज फीलिंग, इस चीज की फीलिंग आई या नहीं? ये चीज समझ में आई या नहीं? अभी तो मैंने b की वैल्यू 2 ली थी, b की वैल्यू 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 1000 ले लो, 1 लाख ले लो, फिर भी 1 लाख भी अगर ले लोगे तो भी एक ना एक स्टेज तो ऐसी जरूर आएगी ना कि जहां पर डिनोमिनेटर की स्पीड बढ़ जाएगी और वो आगे निकल जाएगा। आएगी ना? यस तो जब वो वाली स्टेज आएगी तो ऊपर कम, नीचे ज्यादा, ज्यादा। मतलब घाटा 0। ये वाली चीज समझ में आई क्या अच्छे से? ये बताओ। यस आ गई समझ में? तो अभी देखो 3 मिनट हो रहे, 1 घंटा होने में, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अभी सर ने बोला नहीं क्लास की कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 नॉट 17। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भाई सैंडविच तुम क्या थ्योरम से करते हो? क्या? भाई तुम पीएचडी करते हो क्या? कौन मैं? हाँ। नहीं भाई, अभी कोई पीएचडी नहीं है यार, पीएचडी करेंगे यार लेकिन ऐसा कुछ। अब क्या कर रहे हो? एमएससी? अभी सब बताएंगे, पहले क्वेश्चन देख ले। देखो एक्स ओके एन जो है वो दिया हुआ है अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। ठीक है, हमें क्या बताना है कि इसकी जो लिमिट है ना n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, वो 0 के इक्वल आएगी। और यूजिंग, ये तो किया हुआ है। हाँ वो तो किया हुआ है, यूजिंग सैंडविच थ्योरम बताना है। कैसे बताओ? इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा ब्रो। रैशनलाइजेशन वो कर देंगे। ओके कर दिया। मुझे एक चीज बताओ, रेशनलाइजेशन ठीक है यार, कर दो, पहले कर दिया रेशनलाइजेशन और आ गया मेरे वैल्यू 1 प्लस n प्लस रूट n। इसको करके दिखाऊं या फिर ठीक है? ठीक। ठीक है, रहने दो ऐसे ही। हाँ हाँ ओके, ये आ गई वैल्यू मान लो। अब इसको हमें दिखाना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये जा रही है 0 पर। ठीक है, इस पर हम थोड़ी सी मतलब रिसर्च करेंगे। जैसे वो चल जाएगी, लिमिट डालेंगे इसमें, डालेंगे तभी वैल्यू इन्फिनिट डालेंगे तो 1/∞ 0। भाई ये भी तो पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो तो सही यार। सैंडविच नहीं खाई क्या कभी? यूज करना है सैंडविच थ्योरम का, समझे? sin equal to root 10 plus 1 सर minus नोटिस root 10 क्या हो गया? less। सर का नोटिस आ गया क्लास का। अच्छा नोटिस आ गया क्या? तो यस 2 मिनट पर गई। हाँ ठीक है, देखते हैं चलो। सैंडविच थ्योरम का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाउंडेड बताएंगे कि ये किससे तो बड़ा है और किससे ये छोटा है। कैसे बताओगे? n की वैल्यू डालेंगे। n की वैल्यू डालेंगे और चलो यार, फिर नोटिस आ गया तो सर की क्लास ले लो, फिर बाद में कर लेंगे अपन। हाँ ये सर कल कंटिन्यू करते हैं। कल करते हैं कंटिन्यू, है ना? ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा इसको। ठीक है, कल जरूर आना क्लास में गाइस। थैंक यू सो मच यार, इतने लोग बने हुए हैं अभी तक। कैसा लगा थैंक क्लास? यू। क्लास कैसी लगी ये बताओ पहले तो मुझे, अच्छा लगा बता के सर, जाओ। अच्छा गुड आउटपुट सर। बढ़िया बढ़िया।